आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप कई तरह की गंभीर स्थितियों से परेशानियों से बच सकते हैं। इनसे हेल्थ अच्छी रहती है और लंबी उम्र मिलती है। तो जानते हैं आयुर्वेदिक आहार सिद्धांत और स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में। भूख को दबाए नहीं, कभी भी अपनी भूख को दबाए नहीं। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप भूख को दबाते हैं तो कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे शरीर में दर्द, भोजन में रुचि की कमी, थकान, आलस्य, नजर कमजोर होना, टिश्यूज का नुकसान होना, शक्ति की हानि, भूख में कमी। ये कुछ स्वास्थ्य स्थितियां हैं, लेकिन अगर आप भूख को दबाते हैं, भूख लगने पर खाना नहीं खाते हैं, तो ये आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको दिन में 2 बार मुख्य भोजन खाने के बाद भी भूख लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ताजे और स्वस्थ खाने की चीजें, फल, बिना पकी सब्जियां, सलाद और नट्स और बीज खाने चाहिए। आप नारियल खा सकते हैं, नारियल पानी या सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम, जब भूख लगे तभी भोजन करें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं, भूख न लगी हो तब भी खाना खाने बैठ जाते हैं। आयुर्वेद में भोजन को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार जब तक पिछला खाना पूरी तरह से पच ना जाए और खुलकर दोबारा से भूख ना लगे, तब तक आपको अगला भोजन नहीं करना चाहिए। अपने शरीर की आवश्यकता को महसूस करें और नोटिस करें कि आपको कितनी देर पर प्यास और भूख लगती है। अगर बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद का पालन करना चाहते हैं, तो भूख लगने पर ही खाना खाएं। स्वस्थ खाने और स्वस्थ रहने का गोल्डन रूल, केवल तब खाना है जब आपको वास्तव में भूख लगे, और प्यास लगने पर ही पानी पिएं। जब आपको प्यास लगे तो खाना ना खाएं, आपको इस समय पानी ही पीना है। जब आपको भूख लगे तो पानी ना पिएं, आपको उस समय भोजन ही करना है। भूख लगने पर खाने के फायदे क्या होते हैं? तो इससे आपको खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, अच्छी मेमोरी मिलती है, दीर्घायु, धीरज और सहनशीलता, अच्छा रंग, चमकती त्वचा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जीवन शक्ति बढ़ती है। तो आयुर्वेद के अनुसार अगला नियम है कि दोपहर में अधिक भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार पेट की पाचन अग्नि सूर्य के समान होती है, जो दिन के समय अधिक बेहतर तरीके से काम करती है। अगर आप तीनों समय ढेर सारा खाना खाते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके वात और पित्त को भी बढ़ा सकता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको ज्यादा भोजन करने की इच्छा है, तो दोपहर के समय आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। दोपहर में किए गए भारी भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और आपको नाश्ता और डिनर बहुत हल्का करना चाहिए। आयुर्वेद में भोजन का यही नियम है। आयुर्वेद के नियम अनुसार रोज समय पर भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार आपको रोजाना 3 बार भोजन करना चाहिए। इसका मतलब यह है, आपको सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दोपहर में संतुलित आहार करना चाहिए और रात में हल्का भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आपके भोजन करने का समय निर्धारित होना चाहिए, जैसे कि सुबह का नाश्ता आपको 7 बजे से 9 के बीच कर लेना चाहिए, दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच कर लेना चाहिए और रात का खाना शाम 6 बजे से 8 के बीच खा लेना चाहिए। भोजन करने के आयुर्वेद के इन नियमों का पालन करने से आप स्वस्थ रहेंगे और विशेष रूप से आपको पाचन संबंधी दिक्कतें नहीं होंगी। तो आयुर्वेद के नियम अनुसार भोजन में घी डालकर खाएं। घी आयुर्वेद में 1000 वर्ष से औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अग्नि को उत्तेजित करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण और एब्जॉर्ब करने की क्षमता दोनों को बढ़ाता है। घी में एंटी एजिंग गुण होते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में बेहतर काया के लिए किया जाता है, जो शरीर को गहराई से पोषण देने का काम करता है। यह ऊर्जा, हमारी इम्यूनिटी, मेमोरी और बुद्धि को बढ़ाता है। यहाँ तक कि घी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम का पालन करने के लिए भोजन में रोजाना लगभग 1 चम्मच घी खाने की सलाह दी जाती है। आप दलिया, सूप, चावल, दाल, सब्जी और खिचड़ी में घी डालकर खा सकते हैं या स्टफ रोटी में ऊपर से लगाकर खा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम में अधिक भोजन करने से बचें। आवश्यकता से ज्यादा भोजन करने बहुत लोगों की आदत होती है। वास्तव में अत्यधिक भोजन करने से पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता है और अपच की समस्या हो जाती है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। एंजाइम्स की कमी के कारण अधिक अम्ल का स्राव होने लगता है, जिससे पेट फूल जाता है, पेट में गैस बनती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या
समस्या हो जाती है। अधिक भोजन करने से वजन भी बढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार आपको अपना पेट 1/3 भोजन, 1/3 तरल पदार्थ से भरना चाहिए और 1/3 हिस्सा पाचन क्रिया के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे आपके पेट की अग्नि मजबूत होगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई भी खाना खाने के बाद आपको पेट पे भारीपन महसूस नहीं होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खाएं, जो आपकी भूख को संतुष्ट भी करे। साबुत अनाज, दाल, पकी हुई सब्जियां, बीज, नट, फल और कम पानी की मात्रा ठोस खाद्य पदार्थों को संदर्भित करती है। साथ ही फलों का रस, सब्जियों का रस, नींबू का पानी, छाछ, नारियल पानी, दूध, पानी से भरपूर दाल और सलाद का सेवन तरल खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है। आपको अपनी भूख से 1/4 हिस्सा कम खाना चाहिए और खाना खाने के बाद भी पेट 25% खाली रहना चाहिए। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार अगला भोजन का नियम है कि गर्म भोजन करें। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार भोजन नियमों का पालन करते हैं तो आप अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको हमेशा ताजा और गर्म भोजन करना चाहिए। लंबे समय से बनाकर रखा गया भोजन से बचें। फ्रिज से भोजन निकालकर सीधे ही ना खाएं, इससे आपके पेट की अग्नि कमजोर होती है। आपके पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम सही तरीके से कार्य करें, इसके लिए आपको गर्म और फ्रेश भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद खाना पकाने के 48 मिनट के भीतर उसे खाने की सलाह देता है। आप भोजन को अधिकतम 3 घंटे तक स्टोर करके रख सकते हैं। 3 घंटे के बाद भोजन को बासी भोजन माना जाता है, इसलिए आपको 3 घंटे के भीतर ही खाना खा लेना चाहिए बनने के बाद। अगली बार या अगले दिन के लिए उन्हें फ्रिज में ना रखें। भोजन को उतनी मात्रा में ही पकाएं जिसे आप और आपका परिवार आसानी से तुरंत खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ नियम आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बारे में। नियम और भी बहुत ज्यादा है, टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।